गुड मॉर्निंग सभी को। और आज की सुबह की ब्लॉगिंग हो रही है 5 बजे सुबह से। और मैं बना रही थी सुबह सुबह उठ के घी, और साथ में फल भी यहाँ रखे थे। तो मम्मी लोग जा रहे थे कहीं और हम भी जा रहे थे, झंडे के मेले में जाने की तैयारी होती है। तो सुबह सुबह क्या है, मैं बना रही थी मक्खन, क्योंकि क्या है कि हलवा बनाना था हमको प्रसाद में चढ़ाने का, जिसके लिए कि ना मतलब साफ़ घी नहीं था जिससे हम हलवा बना सकें। तो बाहर अभी फ़िलहाल अंधेरा हो रहा है और मैं यहाँ बना रही थी मक्खन। तो फाइनली मक्खन बन चुका, इसका घी बन रहा है, उसके बाद हम बनाएंगे हलवा। और सुबह इसलिए जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमको सुबह ही जानते, क्योंकि प्रसाद का जो टाइमिंग होता है सुबह ठीक होता है, क्योंकि खाली पेट जाना था। तो मैं फ़िलहाल अभी काट रही थी सब्ज़ी, क्योंकि आते ही हमको भूख लग जानी थी, इसलिए क्या सब्ज़ी वगैरह बना के पूरा काम झाड़ू पोछा पूरा निपटा के जाना था। तो फ़िलहाल उजाला हो चुका है और साथ में सूर्योदय भी हो चुका है, और ना नीचे गाय भी आ रखी है। और उसके लिए मैं लेने जा रही हूँ रोटी अंदर, क्योंकि क्या है कि हमारे घर की जो पहली रोटी होती है वो गाय के लिए बननी होती है। तो गाय कल तो आई नहीं थी, तो अभी मुझे दिखी है तो वो उसको फटाफट दे देती हूँ। नहीं तो क्या है कि जब तक हम ऊपर से नीचे जाते हैं रोड में, तब तक क्या है गाय भी निकल जाती है। तो फिलहाल भी गाय वहीं है, तो मैं देने जा रही हूँ उसको रोटी। तो गाय ने रोटी भी खा ली है और अभी उजाला भी हो चुका है। और अभी क्या है कि हमारा बूझो भी उठ गया है, और सुबह सुबह क्या है हड्डी चबा रहा था। तो ये क्या है जूते चप्पल चबाता है, तो इसलिए मैंने इसको हड्डी दे रखी कि हड्डी में बिजी रहेगा। पर अभी बहुत गुस्से वाले हो रखा है। साथ में क्या है बच्चे भी उठ चुके थे, और मेरी नहा धो के फ्रेश होके हम बना रहे थे हलवा, और साथ में बच्चे पी रहे थे दूध, क्योंकि बच्चे तो थोड़ा दूध नाश्ता करके गए थे, दूध बिस्किट वगैरह। और हम लोग गए थे भूखे कि खाली पेट हमको हलवा वगैरह वहाँ पे चढ़ाना है झंडे जी में। तो मैं ना कब से ये कद्दूकस भी ढूंढ रही थी, मुझे मिला ही नहीं है। कितनी बार मैंने देख लिया, पर लास्ट में क्या ये है डब्बे के अंदर फंसा हुआ था। तो फाइनली क्या है मैं अब इसमें डालती हूँ पानी, और उसके बाद बनेगा हमारा गर्मा गर्म हलवा। और साथ में क्या है कि मैं एडजस्ट फैन भी ऑन कर दिया है, क्योंकि पानी डालते ही इसमें निकलने वाला है बहुत तेज़ सा धुआं। तो साथ साथ हमारा हलवा बन ही रहा था। तो सुबह सुबह हमको ना परेशानी हो चुकी थी, क्योंकि क्या है कि हमें पता नहीं था कि हमने जाना है। पहले से हमें पता नहीं था कि हमारा रात में अचानक से प्लान बना, 10 से 11 बज गए थे, तो हमारा अचानक से प्लान बना, जिसके लिए सुबह सुबह उठ के हलवा मतलब घी बनाना पड़ा हलवे के लिए। तो फाइनली यहाँ पे हलवा हो चुका है रेडी, क्योंकि सूजी ने अपनी जगह छोड़ दी है। और फिलहाल हमारा बैग भी हो चुका है रेडी। इसमें मैंने रख दिया हलवा, पानी और केले भी रख दिया साथ में, अगर भूख लगेंगे बच्चों को तो केले खाएंगे। तो अभी हो चुकी है हमारी रेडी, मेरा बैग भी रेडी और पर्स भी रेडी है। तो थोड़ा मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ सुंदर सुंदर फूल, और सब सामान हमको वहीं मिल जाएंगे फ़िलहाल। और साथ में क्या स्लीपर वगैरह जितनी भी थी मैंने इकट्ठे करके रख दिए अंदर, क्योंकि बूझ उनको काट देगा। तो फाइनली हम निकल चुके थे रास्ते में। तो ये है मेन तहसील चौक, जिसके एक तरफ है दून हॉस्पिटल की बिल्डिंग, और हमें जाना था अंदर सीधा झंडे जी में दरबार में। तो अभी बाज़ार क्या है कि पूरा खाली था, और साथ में जहाँ ये जगह है ना बहुत कंजेस्टेड है, तो इसलिए हम गाड़ी लेके नहीं आए थे। सुबह सुबह स्कूटी लेके आए थे कि स्कूटी तो कहीं भी पार्क हो जाती, बट गाड़ी पार्क नहीं होती। तो सुबह सुबह इतनी भीड़ वहाँ पे लगी हुई थी कि लोग इतने सारे आ गए थे। घर से निकलते हुए हमें ऐसा लगा था हम ही जा रहे होंगे, पर नहीं, इतने सारे लोग वहाँ पे पहुँच रखे थे। तो फाइनली हमने अपनी स्कूटी भी पार्क कर ली थी तालाब के किनारे, और बच्चे ढूंढ रहे थे कि मेला का है मेला का है। तो हमने गाड़ी पार्क लगा दी थी। उसके बाद हमने स्लीपर वगैरह उतारी, और यहीं से हमने दीदी से लिया था प्रसाद। तो मतलब स्लीपर वगैरह चोरी होने की बिल्कुल भी खतरा नहीं होता है यहाँ पे, अगर आप इनके उसमें रखें। तो दीदी ने बोला यहीं पे रख देना स्लीपर। उसके बाद हम अंदर गए, तो अंदर जैसे ही गए तो देखा तो यहाँ पे हो रहा था मुंडन, बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का मुंडन भी हो रहा था। और यहाँ पे क्या है बहुत वो कवर किया हुआ था, जो चित्रकारी यहाँ पे हो रखी थी। तो लोग काफ़ी सारे आ रखे थे और झंडे जी की कर रहे थे परिक्रमा। उसके बाद उसमें वहाँ पे हलवा चढ़ा रहे थे, तो हमने भी परिक्रमा वगैरह कर ली थी। उसके बाद हम दरबार के अंदर गए, तो अंदर जाते ही खुला सा माहौल, बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं यहाँ आके, तो काफ़ी सुकून सा फील होता है यहाँ पे आते ही। तो उसके बाद हम जा रहे थे अंदर, तो काफ़ी बड़ी लाइन लगी थी दरबार जी में जाने के लिए। तो छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे थे, और ये है रानी का दरबार। तो चारों तरफ से क्या चारों रानी के दरबार यहाँ पे है, और काफ़ी सारे सुंदर सुंदर फूल भी थे बगीचे में। और मैं चल रही थी हलवा, और बहुत सारा सामान मेरे पास था, थैलियाँ मैंने पकड़ी हुई थी। और छोटा सा तालाब यहाँ पे है, बच्चे वहाँ पे देख रहे थे मछलियाँ। उसके बाद हम पीछे की साइड गए, तो काफ़ी खुला है, तो सब लोग यहाँ पे बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो काफ़ी खुली जगह है, तो बच्चे यहाँ पे खेल भी रहे थे और मज़े से चल भी रहे थे, और साथ में बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे फूल भी दिख रहे थे, और यहाँ पे
उसके बाद हम निकल रहे थे बाहर। तो बाहर जैसे ही हम आए तो भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी थी। उसके बाद हमें जाना था सीधा मेले में। तो अब हम जा रहे थे सीधा मेले में, क्योंकि बच्चे काफ़ी बोल रहे थे कि हमें मेले में जाना। तो फाइनली हम उनको ले जा रहे थे मेले में। तो मेले में काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें, सुंदर सुंदर चीज़ें भी दिख रही थी, और ख़ासकर बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। तो हम सीधा चल रहे थे मेले में, और जो बच्चों को चाहिए था सामान हमको भी चाहिए था, वो भी हम ले रहे थे। और ये है बिंदी और सिंदूर की दुकान, जहाँ से मैं ना जब भी आती हूँ तो बिंदी की डब्बी ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ की जो बिंदियाँ होती है ना काफ़ी अच्छी चिपकने वाली रहती है। तो यहाँ से हमने लिया। उसके बाद जैसे हम बाज़ार में गए तो मेरी दोस्त मुझे 10 या 12 साल बाद मुझे मिली थी, जो भी यहीं देहरादून में रहती है, पर आज इत्तेफाक से हमें मिली है। उसके बाद ये जादूगर हमें जादू दिखा रहा था, पर ये तो मुझे फ्रॉड लग रहा था, पता नहीं कैसे जादू कर रहा था, समझ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आया। फिर उसके बाद क्या था, हम झूले वाले एरिया में गए, सोचा कि बच्चों को झूला झुलाएंगे, पर यहाँ पे मतलब अभी मशीनें लगी रही थी, झूले की मशीन लगी रही थी। उसके बाद हम वहाँ से फिर वापस आ गए, और अब हमारे घर जाने की वापसी हो रही थी। फिलहाल अभी हम घर जाने से पहले चले गए थे तालाब के ऊपर, जो ये नई जगह बनी है, तो यहाँ हम लास्ट घूमने चले गए थे, और बच्चों को साथ हमने खूब इंजॉय किया मेले में। तो चले दोस्तों, अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आज इस साल झंडे के मेले कौन कौन घूमने गया और आपको वहाँ पे कैसा लगा।